सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, विश्व परिवर्तन करने के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को और देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों को बाप दादा से अति 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 प्यार है और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज्यादा प्यार है। और यह प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प, यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। क्योंकि बाबा ने कहा और बच्चों को संकल्प आ जाता है कि हमें करना ही है। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग में मिलना ही है, करना ही है। क्योंकि देख रहे हो आज की 3 सत्ताएं अति हलचल में है, चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति कभी कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? यह साइंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है जानते हो ना? यह सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी को यह उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी हैं और परिवर्तन के कार्य के साथी भी है। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा कि जितना दुनिया में 3 सत्ताओं की हलचल है, उतना अब शांति की देवियां, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए उसमें भी कमी है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को यह उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैला रहे हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। आज बाबा कहते हैं बाजा थोड़ा खराब है क्योंकि खांसी आ रही थी थोड़ी, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना रह नहीं सकते और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देख के कि स्वयं आदिदेव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की। बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है। तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा के सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। और अपने लिए सारे कल्प के प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। इसके लिए अभी हर एक को सो के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। ऐसे समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो यह साधन कुछ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आध्यात्मिक बल
बाप दादा के डायरेक्शंस की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल हो जाएगी। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा यह अटेंशन खिंचवा रहा है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हो उतना नहीं होगी। मेहनत ज्यादा है और फल कम। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। उसमें जितने रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन 100% शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। कोई अति में जाके परेशानी से भी जी रहे हैं, धर्म गुरुओं की तरफ नजर घुमा रहे हैं, और साइंस वाले भी अभी सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सब को जवाब देने वाले कौन? सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना? हाथ उठाओ जो समझते हैं हम निमित्त हैं। निमित्त हो, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, उतने सारे निमित्त हैं तो कितने समय में होना चाहिए? आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना, ऐसे यह मीटिंग करो, यह प्लान बनाओ। याद और सेवा। याद का अर्थ है शांति की पावर, और वह प्राप्त होगी जब आप टफ की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टफ स्थान होता है ना, तो वहां खड़े हो जाओ, कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टफ की स्टेज सबसे टफ क्या है? परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की और फिर टफ की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ, मतलब गहरी शांति में। जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहां शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरे टफ के स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टफ स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई टफ पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा के फिर टफ स्थान पर चले जाओ। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है, आप समय को समीप ला रहे हो। रचता कौन? आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी, ऐसे ही कह दी कि बातों में स्वभाव को, वृत्ति को समझते हो। हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति का ज्वाला प्रकट करेगी। तो बाबा कहते हैं जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, अपने अंदर दिव्य शक्ति भरेंगे, तो हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो आज अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए,
कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसा देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए, जिससे टिकट मिल सके। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके साथ सता रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। तो बाबा स्लोगन हम बच्चों को दे रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कछुए सेकंड में जब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्प को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रिय के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। तो आज के अव्यक्तवाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा हल्का और फरिश्ता आत्मा हूं। अव्यक्तवाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र का अनुभव करना है कि बाप दादा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा सदा चमकता मुस्कुराता आगे बढ़ता रहता हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।